केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति को उनका वाजिब हक दिलाने और राजनीतिक क्षेत्र में उचित स्थान देने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जा रहा है। देश भर की महिलाओं में उत्साह है। दमोह में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में वक्ताओं ने अधिनियम को बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना को आगे बढ़ाने वाला बताया है। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा, केंद्र सरकार बाबा साहेब के संविधान का सम्मान करते हुए अधिनियम लागू कर रही है, वहीं जिससे कि आने वाले समय में राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा, यह देश के लिए ऐतिहासिक पल है जब मोदी सरकार शास्त्रों के वाक्यों को चरितार्थ कर महिलाओं को उनका अधिकार दे रही है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, तो नारियों को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, इसलिए ये जो बिल आने वाला है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक बिल है और आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ये नया कदम उठाने जा रही है और हमारी सरकार निरंतर योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण तो करती रही है। अब आने वाले समय में विधानसभा में भी 33% महिलाएं बैठेंगी और लोकसभा में भी 33% महिलाएं बैठेंगी, तो कुल मिला के आने वाले समय में महिलाओं का वर्चस्व इस देश में बढ़ने वाला है। बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे जैसे वेदों में कहा गया है, यत्र नारी अस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं। इसी आधार पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने हम महिलाओं के बारे में इतना सोचा। मैं उनके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ विधायक 252 विधायक चुने जाते हैं वहाँ 30% आरक्षण पर 70-80 महिलाएं भी चुनी जाएंगी और हम महिलाएं परिवार की रीढ़ होते ही हैं और अब हम देश की रीढ़ भी बनेंगे। देश के विकास में हमारी भी भूमिका। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 136वीं जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को, जिलावासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज इस मानस भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में आने का अवसर मिला और बाबा साहब के जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके नए नए आयाम हासिल किए और आज भारत का जो संविधान जो है रचने का काम बाबा साहब ने किया, निश्चित ही उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और अभी आप देखेंगे कि इसी संविधान को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने वाली है लोकसभा में 16, 17 और 18 अप्रैल को, और ये आने वाले 50 वर्षों में भारत की राजनीति में बदलाव लाएगा।